पुरानी खांसी, जुकाम, छाती और गले में जमा बलगम जड़ से खत्म करने का अचूक घरेलू नुस्खा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आधिकारिक चैनल वुमेन्स एरिया पर। आज की ये वीडियो आपके और आपके परिवार के सेहत की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी साबित होने वाली है। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आप सभी से एक बेहद गंभीर और सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले, क्या आपको या आपके परिवार में किसी को थोड़ी सी ठंड लगते ही या मौसम बदलते ही लगातार खांसी शुरू हो जाती है? क्या सुबह उठते ही सीने में भारीपन, गले में कफ अटका हुआ महसूस होता है या बार बार छींकें आती रहती हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर ज़रूर बताएं। आपका ये जवाब हमें बताएगा कि आज गलत खान पान और प्रदूषण के कारण कितने लोग इस समस्या से परेशान चल रहे हैं। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग इसे एक आम सर्दी खांसी मानकर बाजार से कोई भी सिरप या दवाई लाकर पी लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कफ और बलगम आपके फेफड़ों यानी लंग्स के अंदर जमा होकर एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। जब सीने और आंतों की ये तरह फेफड़ों की नलियों में बलगम सूख कर जमा हो जाता है तो ये आगे चलकर दमा, सांस फूलना और भयंकर एलर्जी जैसी बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको हमारे प्राचीन आयुर्वेद के कुछ ऐसे प्राकृतिक और चमत्कारी घरेलू उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो मात्र 1 से 2 बार के इस्तेमाल से ही फेफड़ों और गले में जमा कड़े बलगम को पिघलाकर बाहर निकाल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धक जानकारी को विस्तार से जानना शुरू करते हैं। सीने में बलगम और पुरानी खांसी जमने के असली कारण सबसे पहले यही जानते हैं। दोस्तों, नुस्खे को जानने से पहले ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हमारे फेफड़ों और सांस की नली में इतना कफ और बलगम जमता क्यों है। जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में अति कफ बनने लगता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मौसम का बदलाव और ठंडा पानी। जैसे ही मौसम बदलता है या हम ठंडा पानी, आइसक्रीम और बासी खाना खाते हैं तो हमारे फेफड़ों की अंदरूनी नलियों में सूजन आ जाती है। प्रदूषण और धूल, धुआं। हवा में मौजूद धूल, केमिकल और गाड़ियों का धुआं जब सांस के जरिए अंदर जाता है तो हमारा शरीर उससे बचने के लिए अतिरिक्त कफ बनाने लगता है। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें थोड़ी सी ठंडी हवा लगते ही बार बार छींकें और खांसी आने लगती है। पेट का एसिड यानी एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी। बहुत से लोग नहीं जानते कि जब पेट की गैस और एसिड ऊपर गले तक आता है तो गला अपनी सुरक्षा के लिए कफ बनाना शुरू कर देता है। जब ये बलगम फेफड़ों की नलियों में हफ्तों तक अटका रहता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सीने से सीटी जैसी आवाज़ आती है और रात को सोते समय खांसी का दौरा पड़ने लगता है। पुरानी खांसी और बलगम खत्म करने का 100% असरदार नुस्खा। अब हम बात करते हैं उस दिव्य आयुर्वेदिक काढ़े और नुस्खे के बारे में जो पुराने से पुराने कफ को जड़ से पिघलाकर बाहर निकाल देगा। नुस्खे के लिए जरूरी सामग्रियाँ। अड़ूसा यानी वास्का के पत्ते या पाउडर, 4 से 5 पत्ते। ये आयुर्वेद में फेफड़ों की सफाई की सबसे बड़ी दवा माना गया है। और तुलसी के पत्ते, 8 से 10 ताज़ा तुलसी के पत्ते लेने हैं। अदरक, जिंजर, एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ लेना है। लौंग आप ले लीजिए 3 से 4 साबुत लौंग फूल वाली। काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर, 4 से 5 कुटी हुई काली मिर्च आप जरूर लीजिए। दरदरा कूट लीजिए तब उसको लीजिए। शुद्ध शहद या पुराना गुड़ 1 चम्मच आप इसको ले लीजिए। बनाने की सही विधि। सबसे पहले एक बर्तन में 1.5 गिलास लगभग 300 मिलीलीटर साफ पानी लें। इसमें अड़ूसा के पत्ते, तुलसी के पत्ते, कद्दूकस किया हुआ अदरक, लौंग और कुटी हुई काली मिर्च डाल दें। इस पानी को धीमी आंच पर तब तक उबलने दें जब तक ये पककर आधा लगभग 1 कप न रह जाए। अब इसे छान लें और जब ये हल्का गुनगुना रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिला लें।
ध्यान रखें, बहुत गर्म काढ़े में कभी भी शहद ना मिलाएं। आप जानते हैं सेवन करने का सही तरीका। इस काढ़े का सेवन दिन में 2 बार करें। पहला, सुबह खाली पेट घूंट घूंट करके पिएं। दूसरा, रात को सोने से आधा घंटा पहले पिएं। मात्र 2 दिनों के अंदर ही जड़ा हुआ कफ ढीला होकर मल या थूक के रास्ते बाहर निकल जाएगा और आपकी खांसी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। नंबर 5 है बेहद जरूरी घरेलू सावधानियां और सहायक उपाय। नुस्खे का पूरा असर पाने के लिए आपको इन 5 नियमों और सावधानियों का पालन भी जरूर करना चाहिए। हमेशा गुनगुना पानी ही पिएं। जब तक आपको खांसी या गले में कफ है तब तक ठंडा या फ्रिज का पानी बिल्कुल ना पिएं। दिन भर गुनगुना पानी पीने से बलगम आसानी से पिघलता रहता है। अदरक और सेंधा नमक का सेवन जरूर करें। अदरक के एक छोटे टुकड़े पर चुटकी भर सेंधा नमक लगाकर दांतों के बीच दबा लें। इसका रस धीरे धीरे गले में जाने दें। ये गले की खुसखुस और खराश को 5 मिनट में ठीक कर देता है। अगला है भाप यानी स्टीम ले। एक भगोने में गर्म पानी करके उसमें थोड़ी सी अजवाइन या नीलगिरी का तेल डालकर दिन में 2 बार भाप लें। इससे बंद नाक और फेफड़ों की नली तुरंत खुल जाती है। छाती और गले को ढककर रखें। ठंडी हवा या रात के समय छाती और गले को कपड़े से ढककर रखें। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में लहसुन पकाकर सीने और तलवों की मालिश जरूर करें। परहेज सबसे जरूरी है, इसलिए परहेज उतना जरूर करना है जितना इस वीडियो में बताया जा रहा है। जब तक कफ ठीक ना हो तब तक दही, केला, आइसक्रीम, तली भुनी चीजें और ठंडी तासीर वाले खाद्य पदार्थों से पूरी तरह से दूरी बनाए रखें। गलतियों से बचें। अक्सर की जाने वाली भूल। दोस्तों, नुस्खे और बोनस टिप्स के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि लोग कफ और खांसी के दौरान कौन सी गलतियां करते हैं जिससे ये बीमारी ठीक होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। गलती नंबर 1, बार बार एंटीबायोटिक गोलियां खाना। जब भी हल्की खांसी या बलगम होता है लोग तुरंत जाकर एंटीबायोटिक खा लेते हैं। इससे कफ सूख कर फेफड़ों में और ज़्यादा जम जाता है और शरीर की प्राकृतिक इम्यूनिटी कम हो जाती है। गलती नंबर 2, रात के समय खट्टे फल या दही खाना। बहुत से लोग रात के खाने में दही, छाछ या नींबू का इस्तेमाल करते हैं। रात के समय कफ प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। ऐसे में खट्टी चीजें बलगम को तुरंत गाढ़ा कर देती हैं। गलती नंबर 3, सिर ढककर ना सोना। अक्सर लोग सर्दियों या मौसम बदलने पर शरीर तो ढक लेते हैं लेकिन सिर और कान खुले रखते हैं। ठंडी हवा कान और सिर के रास्ते सीधे सांस की नली पर असर करती है, इसलिए हमें कफ और खांसी ज़्यादा आती है जैसे ही मौसम बदलता है। आहार में क्या खाएं और क्या ना खाएं। डाइट चार्ट। अब बात करते हैं कि जब आपको पुरानी खांसी या कफ की शिकायत हो तो आपकी थाली कैसी होनी चाहिए, क्या खाएं। अपने खाने में लहसुन, प्याज, अदरक, काली मिर्च और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। भोजन में थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और भुना हुआ जीरा जरूर शामिल करें क्योंकि देसी घी फेफड़ों की चिकनाई बनाए रखता है और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। क्या नहीं खाना है। रिफाइंड तेल, मैदा, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें और बासी खाने से बिल्कुल दूर रहें। दूध भी कफ को बढ़ावा देता है, इसलिए जब तक खांसी ठीक ना हो सादा दूध पीने से बचें या दूध में हल्दी मिलाकर ही पिएं। अगला है भाप यानी स्टीम लेने का सही और असरदार तरीका। काढ़ा पीने के साथ साथ फेफड़ों की तुरंत सफाई के लिए भाप लेना सबसे असरदार तरीका है, लेकिन इसे लेने का भी सही तरीका जरूर होना चाहिए। एक बर्तन में 1 लीटर पानी आप उबालें, उसमें आधा चम्मच अजवाइन और 4 से 5 पुदीने की पत्तियां डालें। अपने सिर को तौलिए से ढककर 5 से 7 मिनट तक गहरी सांसें लें। नाक से सांस अंदर खींचे और मुंह से बाहर छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें, भाप लेते समय नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। भाप लेने के तुरंत बाद ठंडी हवा में या
पंखे के नीचे न जाएं और न ही तुरंत ठंडा पानी पिए। ऐसा करने से आपकी सांस की नली तुरंत खुल जाएगी। भाप लेने के इस सही तरीके के साथ साथ अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 ऐसी खास और अनमोल बोनस टिप्स जो आपके फेफड़ों को हमेशा के लिए निरोगी रखेंगी और कफ को दोबारा बनने से रोकेंगी। अनमोल बोनस टिप्स नंबर 1, प्राणायाम और अनुलोम विलोम जरूर करें। रोज सुबह केवल 10 मिनट अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है, नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह तेज होता है और फेफड़ों के कोने कोने में जमा कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। टिप नंबर 2, रात को हल्दी और काली मिर्च वाला दूध जरूर पिएं। सोने से आधा घंटा पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच कच्ची हल्दी और चुटकी भर कुटी हुई काली मिर्च मिलाकर पिएं। हल्दी एक बेहतरीन नेचुरल एंटीबायोटिक है जो गले की सूजन, फेफड़ों के इन्फेक्शन और शरीर के दर्द को रातों रात खत्म कर देती है। टिप नंबर 3, मुनक्का और काली मिर्च का सेवन करें। 4 से 5 बड़े मुनक्का लें, उनमें बीज निकाल कर अलग कर दें। अब हर मुनक्के के अंदर 1-1 साबुत काली मिर्च भर दें और इसे तवे पर हल्का सा भून लें। रात को सोने से पहले इसे चबा चबा कर खाएं। ये पुराने से पुराने कफ और सूखी खांसी का अचूक आयुर्वेदिक इलाज है। अगर आपको खांसी रहती है तो इस उपाय को जरूर करें। आप देखें कैसे आपकी खांसी ठीक नहीं होती है। बोनस टिप नंबर 4, कमरे में वेंटिलेशन और धूप का ध्यान रखें। आज जिस कमरे में आप सोते हैं वहां ताज़ा हवा और सुबह की धूप का आना बहुत ज़रूरी है। अक्सर सीलन या बंद नमी वाले कमरों में सोने से सांस की नली में संक्रमण बढ़ता है और कफ की समस्या बार बार होने लगती है, इसलिए अपने कमरों को हवादार रखें। बोनस टिप नंबर 5, गुनगुने पानी और सेंधा नमक के गरारे करें। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक मिलाकर गरारे जरूर करें। गरारे करने से गले की खराश, खुसखुस और गले के पीछे जमा बैक्टीरिया तुरंत साफ हो जाता है और रात भर खांसी का दौरा नहीं पड़ता। तो दोस्तों, ये थे सीने में जमा कफ, पुरानी खांसी और जुकाम को जड़ से मिटाने के आसान उपाय, भाप लेने का सही तरीका और 5 अनमोल बोनस टिप्स। जाते जाते आपके लिए आज का सवाल, क्या आप भी बदलते मौसम में बार बार दवाइयाँ खाने की गलती करते हैं या प्राकृतिक घरेलू नुस्खे अपनाना आप पसंद करते हैं? कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा ये शरीर कुदरत का दिया अनमोल उपहार है। बार बार अंग्रेजी दवाइयाँ खाने से शरीर अंदर से कमज़ोर होता है, जबकि ये आयुर्वेदिक उपाय बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के फेफड़ों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और स्वास्थ्य व ब्यूटी से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने के लिए आपके अपने चैनल वुमेन्स एरिया को अभी सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें। हमेशा स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।